अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बस यहाँ सुबह सुबह फटाफट नाश्ता बन रहा था संडे को, क्योंकि अरफा का जो है दी पंजाब स्कूल में एंट्री टेस्ट था। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, 9 बजे टेस्ट था और उसके बाबा उसको छोड़ने चले गए थे। मैं घर पे ही थी, मैंने कहा था अरफा मैं आपको वापसी पे लेने आ जाऊँगी। तो खैर उसके बाद फिर मैं किचन में आई, अपनी चाय बनाई। आबिया को खांसी हो रही थी तो उसके लिए मैंने जो है एग बॉईल किया और ये सारे काम मैं फटाफट कर रही थी, क्योंकि मैंने 12:30 बजे घर से निकल जाना था और जो है अरफा को लेने ना। तो ये जो है ना हमारे प्लस्तर हो रहा है, किचन की खिड़की से नज़र आ रहा है। मज़दूर लगे हुए थे और पर्दा मैंने धोने के लिए रखा हुआ था, गंदा हो रहा था। तो इतना मुझे मसला हुआ ना, क्योंकि वो भी एकदम अचानक ही आ गए प्लस्तर के लिए। तो किचन में काम करने में ना फिर बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। तो कभी लाइट जला रही हूँ, कभी बंद कर रही हूँ। तो बस मैंने फिर फटाफट शलजम गोश्त बनाना था और वो फिर मैंने शलजम काट के कुकर में रखे हैं, मसाला भुना है और उसमें फिर मैंने बीफ का जो है ना मैं मीट यूज़ कर रही हूँ, उसको फिर अच्छे तरीके से भून के और फिर जो शलजम बॉयल थे बस वो मिक्स कर देंगे। सालन मेरा रेडी हो गया था। इसके बाद मैं गई थी दर्जन के पास, कुछ कपड़े देने थे, क्योंकि अब गर्मियाँ आने वाली हैं। तो मैंने कहा रमज़ानों से पहले पहले ये छोटे काम करवा लूँ, क्योंकि रोज़ों में घर से बाहर नहीं निकला जाता। तो मेरी जो दर्जन है ना वो रहती है पिंड वाली साइड पे, गाँव में। तो इस तरह के जब खेत आते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी देखना होता है तो फिर दिल खोल के देखते हैं। खैर मैं घर आई थी और उसके बाद मैं आटा गूँदने लग गई। सालन तो बन ही रहा था। मैं बंद करके चली गई थी सालन और फिर यहाँ पे आके दोबारा मैंने कंटिन्यू किया और कुछ सालन पड़ा हुआ था उसको मैंने आटे में ऐड किया है और बस आटा गूंदा है। उसके बाद टाइम हो गया जी, अरफा को लेने जाना है। जब अरफा को लेने गए तो यहाँ पीटीआई का जी जुलूस निकल रहा था, इतना ट्रैफिक, मैं बहुत परेशान हो गई कि हम लेट हो जाएंगे और हम लेट हो भी गए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी थोड़े से बिज़ी थे। ये मिस्त्री जो लगे हुए थे ना मज़दूर, तो फिर वहाँ बिज़ी हो गए थे। तो बहुत ट्रैफिक जैम थी। इस तरह के जुलूस समझ से बाहर ही क्यों निकालते हैं। तो खैर यहाँ से निकले हैं और फिर उसके बाद हम जब स्कूल पहुँचे तो वहाँ पे अलग से ट्रैफिक जैम थी, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स आए हुए थे। अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था स्कूल वालों ने, चेयर्स वगैरह लगाई हुई थी और काफ़ी पेरेंट्स सुबह के ही बेचारे बैठे हुए थे। जो दूर से आए होंगे वो तो सुबह ही बैठे हुए थे। पंजाब स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है। मेरी ख्वाहिश है कि अरफा का यहाँ पे हो जाए एडमिशन। बहुत तैयारी करवाई मैंने उसको और टेस्ट जो है सुबह 9 से लेके 1 बजे तक का था और काफ़ी यानी कि मतलब बच्चों के हवाले से देखा जाए थोड़ा मुश्किल ही टेस्ट होता है और ज़रूरी अनसीन होता है सारा, सिर्फ पैटर्न देते हैं। इसके बाद जो भी होता है वो ख़ुद से देंगे। बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो कर पाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं कर पाएगा। तो खैर हम थोड़ा सा यानी कि बिल्कुल ऑन द टाइम भी पहुँचे थे कि बस हम पहुँचे हैं तो अरफा का नेम कॉल आउट हो गया और अरफा जो है मतलब हमें वेट नहीं करना पड़ा और अरफा बाहर आ गई थी। थोड़ी सी कंफ्यूज थी, कह रही थी मम्मा अच्छा हुआ है टेस्ट, ये भी आता था वो भी आता था। खैर अब 2-3 दिन में इनका रिज़ल्ट आ जाएगा। थोड़ी देर हम वहाँ बैठे हैं, रेस्ट किया और उसके बाद तैमूर ने चीखें मारना शुरू कर दी कि मैंने तो आइसक्रीम खानी है। ये राहत का पॉइंट है वाबड़ा टाउन में, जहाँ हम अक्सर आइसक्रीम खाने जाते हैं और मतलब अच्छी लगती है हमें यहाँ की आइसक्रीम। तो बच्चों ने कहा हमने तो कौन खानी है और मैंने कहा तैमूर आपने भी कौन खानी? कहता नहीं मैं कौन नहीं खाऊंगा, मैं कप में लूँगा। तो खैर वो जो है बेटियों ने तो कौन ले ली थी, लेकिन तैमूर जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने मामा के साथ जो है पूरा मुकाबला जो करना होता है। मेरी नहीं आपकी है। खैर वो अपने लिए कप ले आया था और यहाँ पे वो अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं और मेरे हस्बैंड को पता है कि मुझे चॉकलेट फ्लेवर पसंद है तो वो मेरे लिए चॉकलेट फ्लेवर में भी ले आए थे। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, मेरा संडे बिजी डे। आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियोज़ को लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।